आज हम बात करने जा रहे हैं जैस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में। जैस इंडस्ट्री एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कोटेड टेक्सटाइल और सिंथेटिक लेदर बनाती है कंपनी, और इलेक्ट्रॉनिक थिकनेस गर्ग भी बनाती है कंपनी। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में और फाइनेंशियल कंडीशन भी देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी का मार्केट कैप 186 करोड़ का है और जो अभी प्राइस चल रहा है वो 164 रुपीज़ है, और पीई कंपनी का 13.4 है और बुक वैल्यू 61.4 रुपीज़ है। आरओसीई कंपनी का 24.3% है, आरओई 17.8% है। कंपनी का डेप्थ इक्विटी 0.04 है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का पैट जिसको बोलते हैं 13.8 करोड़ है, और ईपीएस 12.2 रुपीज़ है। और डेप्थ कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है, 2.77 करोड़ का है। और कैश इक्विवेलेंट जिसको हम लोग कैश प्लस बैंक बैलेंस दोनों मिला के बताते हैं 24.2 करोड़ रुपए का है। कंपनी ने इस साल लगभग टोटल सेल्स किया 134 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हो डेप्थ इक्विटी बहुत कम है कंपनी के ऊपर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेप्थ बहुत कम है, और कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। एक सितंबर क्वार्टर से है क्योंकि जून का क्वार्टर आ गया है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया था 26.28 करोड़, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 2.45 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 1.84 करोड़ का, और ईपीएस रहा था 1.62 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 44.20 करोड़ का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 5.60 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.94 करोड़ का, और ईपीएस रहा 3.48 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 49.29 करोड़ का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.70 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 4.93 करोड़ का, और अर्निंग पर शेयर रहा 4.35 रुपीज़ का। जून फर्स्ट क्वार्टर में जो अभी 2-3 दिन हुआ है, सेल किया कंपनी ने 36.69 करोड़ का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4.31 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.10 करोड़ का, और ईपीएस रहा इस दौरान 2.74 रुपीज़ का। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2018 में कंपनी ने सेल किया 133 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 8 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ का था। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 4.74 रुपीज़ का था। और 2019 में कंपनी ने सेल किया 152 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 करोड़ का था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 6.93 रुपीज़ रहा। और 2020 में कंपनी ने सेल किया 129 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ का रहा, और अर्निंग पर शेयर जिसको हम ईपीएस बोलते हैं 4.01 रुपीज़ का रहा। और 2021 में कंपनी ने सेल किया 134 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ का रहा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 करोड़ का रहा, और अर्निंग पर शेयर 10.02 रुपीज़ का रहा। आप देख सकते हो 2021 में कंपनी का सेल्स बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ गया है, प्रॉफिट दुगना हो गया है, और अर्निंग पर शेयर भी दुगना हो गया है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमैट अकाउंट फ्री में खोल के देगा, और 1 साल तक कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप अगर वहाँ पे जाके मेरे लिंक से क्लिक करके डाउनलोड करोगे और मेरा रेफरल कोड डालोगे तो आपको 2000 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड मिलेगा, और जो भी फंड मिलेगा आपके एड फंड में ऐड हो जाएगा। प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया है, कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा क्वार्टरली रिपोर्ट ला के देगी, और कंपनी ने पिछले 5 साल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया प्रॉफिट में 22.55% का, लगभग डबल हो गया है प्रॉफिट पिछले 5 साल में कंपनी का। रेशो देख लेते हैं कंपनी का। ये सेल्स ग्रोथ रेशो है, पिछले 10 साल में 6% के स्पीड से सेल्स बढ़ा है, और पिछले 5 साल में 7% के स्पीड से सेल्स बढ़ा, और पिछले 3 साल में 0% के स्पीड से बढ़ा, और पिछले साल 43% के स्पीड से सेल्स बढ़ा। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं, पिछले 10 साल में 15% के स्पीड से प्रॉफिट बढ़ा है, और पिछले 5 साल में 23% के स्पीड से, और पिछले 3 साल में 28% के स्पीड से, और इस साल 315% के स्पीड से प्रॉफिट बढ़ गया है कंपनी का। स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसे मूव किया है। पिछले 10 साल में 26% के स्पीड से मूव किया है एवरेज, पिछले 5 साल में 33% के स्पीड से मूव किया है, और पिछले 3 साल में 38% के स्पीड से, और पिछले साल 567% के स्पीड से। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते, पिछले 10 साल में 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया, और पिछले 5 साल में 15% का, और पिछले 3 साल में 16% का, और पिछले साल
लगभग 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते कंपनी का। प्रोमोटर्स का होल्डिंग मार्च में 57.65 था, 65% था, और जून में 57.64% हो गया। और अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने हाथ नहीं डाला है और इंस्टीट्यूट ने नहीं हाथ डाला है। और पब्लिक होल्डिंग देख लेते 42.35% था मार्च में, और जून में 42.36% हो गया पब्लिक होल्डिंग, जो कि अच्छी बात है। अभी तक गवर्नमेंट ने भी हाथ नहीं डाला है, अभी डालेंगे तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।